गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। बच्चों इस पाठ की व्याख्या मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। कहानी के कुछ अनुच्छेदों की मैं व्याख्या कर रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। और उसके आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो देखिए बच्चों, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, खिलौने वाला जो है वो एक फेरी वाला है, मिठाई वाला, और वो अपनी चीज़ों को बहुत ही मीठे स्वर में गाकर बेचता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस तरह से आवाज़ सुनते ही बच्चे समझ जाते कि खिलौने बेचने वाला आया है, और वो अपने वाक्य को बहुत ही अनोखे ढंग से और मधुर ढंग से, यानी बहुत मीठे स्वर में गाकर कहता कि जो भी आसपास सुनने वाले होते वो एक बार के लिए स्थिर नहीं रह पाते। उसकी वाणी भी जो थी वो बहुत ही प्रेम से ओतप्रोत थी, स्नेहाभिषिक्त प्रेम से ओतप्रोत। और उसके कंठ से जो स्वर निकलता तो वो जो है, जब लोग गलियों में, गाँव में सुनते तो क्या होता, उनके मन में हलचल मच जाती। यानी वो सामान लेने के लिए जो है बाहर देखने लगते। युवतियाँ चिकों को उठाकर, चिकों पहले के मकानों में पर्दे लगे हुए होते थे, जिनको उठाकर युवतियाँ देखती थीं, महिलाएं देखती थीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी जो बस्तियाँ बसी हुई थीं, गलियाँ थी बीच में, और उनके अंदर स्थित छोटे छोटे जो खेलने के बच्चों के उद्यान थे, तो वो भी सुनकर आवाज़ को दौड़ते हुए चले आते और उस खिलौने वाले को घेर लेते, और खिलौने वाला अपनी पेटी वहीं पे खोल देता कि बच्चे खरीद लें खिलौने। अब बच्चे बहुत से खिलौने देखकर खुश हो जाते, पुलकित होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। ऑल इचका। खिलौने वाले बच्चों को देखता और कि उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो एक स्थान पर खिलौने वाला बच्चों को जब बेचने के लिए अपनी पेटी खोलता था, अपना बॉक्स खोलता था, तो बच्चे पैसे लेकर आते और मोल भाव से करने लगते, और हर खिलौने का दाम वो पूछते अपनी तोतली भाषा में कि इसका दाम क्या है, यानी इसका दाम क्या है, और इसका, और इसका क्या है। और इस तरह से यदि किसी बच्चे के पास कम पैसे भी होते थे और वह खिलौने खरीदना चाहता था, तो खिलौने वाला उसे उस खिलौने को दे देता था, और वो आगे बढ़ जाता था। फिर वो अपने उसी मधुर स्वर में गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और उसका यह जो मधुर स्वर है,
जो मधुर गान था वो गली भर के मकानों में जो है लहराता हुआ पूरे गांव में फैल जाता और खिलौने वाला एक गली से दूसरे गली में आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तब बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। तो इस तरह से वो तोतली भाषा में आपस में एक दूसरे को कह रहे थे खिलौने ले आने के बाद कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, और दूसरा मुन्नू कह रहा था देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। इस तरह से वो दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे। दोनों अपने हाथी घोड़े ले लेकर जो है घर भर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। और इस तरह जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी, जब रोहिणी उसने बच्चों को देखा खेलते हुए कि कैसे वो एक दूसरे से खिलौने की प्रशंसा करते हुए खेल रहे हैं और पूरे घर में उछल कूद रहे हैं, तो वो कुछ देर तक तो उनको खड़े खड़े देखती रही। फिर उसने बच्चों को पूछा कि अरे बच्चों, ये खिलौने तुम्हें कितने पैसे में खरीदे हैं? तो बच्चे जो उनके थे उनमें से मुन्नू बोला कि 2 पैसे में। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतना सस्ता खिलौना कैसे दे दिया है, पर वो उसके बाद सोचती है कि लेकिन दे तो गए ही है और ये खिलौने बच्चे खेल भी रहे हैं। तो वो इतना सोच विचार करके फिर वो उस बात को भूल गई और अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे इस बात में जो पर अधिक विचार करने की क्या आवश्यकता है। मतलब वो इस बात पर विचार करके अधिक उलझन में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि बच्चे खुश थे इसलिए माँ भी खुश थी। तो इस तरीके से बच्चों खिलौने वाला जो है बच्चों को कम पैसे में खिलौने देकर खुश करता रहता था। फिर देखिए बच्चों 6 महीने बाद फिर क्या हुआ। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली सुनकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है यह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? इस तरीके से लोग आपस में बात कर रहे थे। उस बात को, जो पहले खिलौने बेचने आया था, उस बात को 6 महीने बीत गए थे और फिर जो है नगर भर में पूरे ये समाचार फैला हुआ था। लोग आपस में कह रहे थे कि मुरली वाला आया है शहर में और वो जो है मुरली बजाता भी है, बजाने में भी उस्ताद है, और मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए वो मुरली वाले को मुरली बजाने की भी जानकारी थी और उस पर गाना सुनाकर ही वो मुरली बेचता था, और वो भी 2 पैसे में। तो उसमें उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं होगा, और परिश्रम जितना वो उसके लिए करता है तो उस परिश्रम का भी उसे फल नहीं मिलता होगा। यानी जितनी मेहनत उसने की है उस मात्रा में उसे पैसे नहीं मिलते। तो एक
जब ऐसे कम दामों में कोई देता है तो आपस में व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि कैसा है यह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं है। तो उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी आधी है, यानी अभी कम ही उम्र का है, अधिक नहीं होगी, मतलब 30-32 साल का ही ठहरा, और देखने में दुबला पतला और गोरे रंग का है, और बीकानेरी साफा जो है सर पर बांधता है। तो इस तरह से तो जो व्यक्ति ने प्रश्न किया था पहले, उसने ही पूछा कि ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्योंकि 6 महीने पहले आया था तो लोग भूल गए अब। तो इसलिए क्योंकि स्वर मिल रहा था, आवाज़ मधुर थी, तो उन लोगों ने कहा वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो जो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो किस तरीके का है, तो उसने फिर प्रश्न कर दिया कि क्या वो खिलौने भी बेचा करता था, यानी पहले यानी इस गांव में आ चुका है खिलौने बेचने के लिए। तो पहले वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ जैसा कि तुम बता रहे हो कि ये जो आकार प्रकार है वो भी खिलौने वाला भी उसी प्रकार का था देखने में, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो इस तरह उन व्यक्तियों को ये निश्चित हो गया कि जो खिलौने वाला है वही मुरली वाला ही है, और वो हर चीज़ में जो है महारत हासिल करता है, फिर उसके बाद ही बेचने आता है। तो मुरली वाले की चर्चा जो है वो पूरे जो है नगर में होने लगी। उसकी नगर में, शहर में, यानी प्रत्येक गली में उसका मन को मस्त कर देने वाला मादक, जो हमारे मन को मस्त कर दे, मृदुल मीठा स्वर सुनाई पड़ता, और कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब रोहिणी जो बच्चों की माँ, जिसके बच्चों ने खिलौने खरीदे थे, उन्होंने भी ये स्वर सुना, और उसे तुरंत ही पहले जो खिलौने बेचने आया था उसको याद आ गई कि वो भी इसी तरह खिलौने वाला गा गा कर खिलौने बेचता था। अब रोहिणी अब उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहा कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो उन्होंने मुरली वाले से सवाल किया कि मुरली जो है कितने रुपए में देते हो, कितने पैसे में। और उसी समय किसी की टोपी गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की जो है सोधनी यानी पैजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते जो है बच्चों का झुंड आ पहुँचा, और सब एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। और मुरली वाला जो है हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा ठहरो, एक एक को देने दो। और इसी समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? वैसे तो 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू जो कि भीतर और बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सभी को इस भाव से, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ
हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो, 2 ठो निकाल दो। और 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे जो है मुरली वाले से विजय बाबू जो है बहस करते हैं और अपने तर्क को प्रस्तुत करने के लिए वो जो है कहते हैं कि जो दुकानदार होता है वो कभी भी हानि उठाकर चीज़ें नहीं बेचता है, और उन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। क्योंकि खिलौने वाला या मुरली वाला कमाने नहीं आता था, तो इसलिए वो बच्चों की खुशी के लिए आता था, इसलिए वो 2 पैसे में ही बच्चों को मुरली दे जाता था। तो बच्चों, अब इस पाठ का शेष भाग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अब इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों में। बच्चों, पहला प्रश्न है, मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक जो हैं वो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, ये सही उत्तर है। मिठाई वाला कैसा साफा बांधता है। अजमेरी, बीकानेरी, जयपुरी। तो बच्चों, आपने देखा कि मिठाई वाला जो है वो बीकानेरी साफा बांधता है। उसके बाद है प्रश्न 3, मुरली वाले का स्वर कैसा था। तो मुरली वाले का स्वर जो था उसके लिए ऑप्शन दिए हुए मृदु, मीठा और कर्कश, कटु। तो इसका सही उत्तर है बच्चों मृदु यानी मीठा। और उसके बाद प्रश्न 4 है, मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हो आया। जादूगर का, खिलौने वाले का और गुब्बारे वाले का। तो इसका सही उत्तर है खिलौने वाले का, क्योंकि पाठ में सबसे पहले खिलौने वाला ही जो है वो बेचने खिलौने आया था। बच्चों, 5वां प्रश्न है कि पूरे शहर में कौन सा समाचार फैल गया। तो इसका उत्तर है बच्चों, देख लीजिए, ऑप्शन है गुब्बारे वाले का, मुरली वाले का और बाजीगर का। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों मुरली वाले का। तो बच्चों, ये जो पाठ मैंने पढ़ाया उस पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिनके उत्तर आपको जो है सही चुनने हैं। धन्यवाद बच्चों।